जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा शक्ति टीवी में। भक्तों, आज हम बात करेंगे भगवान महावीर हनुमान जयंती, एक महान पर्व के बारे में। हनुमान जयंती का पर्व हर साल धूमधाम और उत्साह एक के साथ मनाया जाता है। जैसे रामनवमी मनाई जाती है, इस तरह हिंदू त्योहारों में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और इसे बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो लय जान लेते हैं साल 2025 में कब है हनुमान जयंती। इस दिन कैसे करें हनुमान जी की पूजा। जाने हनुमान जयंती हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है जो संकट मोचन हनुमान को समर्पित होता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जयंती के पर्व को मनाया जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन, अंजनी सूत, पवन पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सभी देवताओं में से सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और चिरंजीव भगवान हनुमान की जयंती देश भर में अत्यंत श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से मनाई जाती है। हनुमान जयंती इस साल 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जो चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण तिथियां। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 12 अप्रैल 2025 को 3:21 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त। 13 अप्रैल 2025 को 5:51 पूजा का शुभ समय। हनुमान जयंती के दिन शुभ मुहूर्त चुनना बहुत जरूरी है। पूजा के लिए निम्नलिखित समय शुभ माने गए हैं: प्रातः समय, मध्याह्न समय, संध्या समय और भक्तों, इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। इन समयों पर हनुमान जी की पूजा आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जयंती 2025 की तिथि एवं मुहूर्त हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण के प्रमुख किरदारों में से एक महावीर हनुमान है, जिन्हें भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माना गया है। पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती को मनाने की परंपरा है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व अधिकतर मार्च या अप्रैल महीने के दौरान पड़ता है। हनुमान जयंती का बहुत ही महत्व होता है। हनुमान जी अत्यंत दयालु हैं और वे हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं, साथ ही हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा आराधना और व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है। हनुमान जयंती का महत्व हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। हनुमान जयंती संकट मोचन हनुमान को गुणवत्ता और जीवन शक्ति की छवि माना गया है। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि माता अंजना अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। माता पिता के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम हैं। चट्टानों को उठा सकते हैं, पहाड़ों को हिला सकते हैं, तीव्र गति से कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, उड़ान में गरुड़ के समान वेगवान हैं। हनुमान को महान भारतीय महाकाव्य रामायण के उत्कृष्ट नायकों में से प्रमुख माना जाता है। सभी देवी देवताओं में मात्र वायुपुत्र हनुमान ही ऐसे देवता माने गए हैं जो कलयुग में भी सशरीर धरती पर मौजूद है। यही वजह है कि हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हनुमान जयंती के पर्व को मुख्य रूप से हनुमान जी के भक्तों द्वारा अपार भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती पर विधि पूर्वक हनुमान जी के पूजन से इनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों की सभी संकटों से रक्षा करते हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करते हैं। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को भय, ग्रह दोष और संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती का ज्योतिषीय महत्व ज्योतिषीय दृष्टि से भी हनुमान जयंती को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की आराधन से न सिर्फ विघ्न एवं बाधाएं दूर होती हैं, अपितु ग्रह दोष भी शांत होते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष होता है जो शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं। उन्हें हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जयंती पर कैसे करें हनुमान जी की पूजा। हनुमान जयंती पर अंजनी पुत्र हनुमान की पूजा को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस प्रकार करें
हनुमान जयंती पर पूजा। इस दिन हनुमान जी की पूजा के लिए तात्कालिक तिथि अर्थात राष्ट्रव्यापिनी को लिया जाता है। व्रत से पहले वाली रात्रि को जमीन पर सोने से पूर्व श्री राम और मां सीता सहित हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः राम जी और माता सीता व हनुमान जी को याद करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान व ध्यान करें। इसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब पूर्व की तरफ हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। दोनों हाथ जोड़कर सहृदय महाबली हनुमान से प्रार्थना करें। अब षोडशोपचार की विधि से भगवान हनुमान की उपासना करें। संकट मोचन हनुमान से जुद्धीम पौराणिक कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म से संबंधित एक पौराणिक कथा वर्णित है। कथा के अनुसार अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जब देवताओं व असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उससे निकले अमृत को असुरों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप देख देवता व असुर तो क्या स्वयं भगवान शिव जी कामातुर हो गए। इस समय भगवान शिव ने जो वीर्य त्याग किया, उसे पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप माता अंजना के गर्भ से केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से हनुमान जयंती मनाई जाती है। अगर इतना वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। पूजा शक्ति चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा। हनुमान जयंती पर अवश्य करें ये कार्य। हनुमान जयंती के दिन निकट स्थित मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और उनके समक्ष घी या तेल का दीपक जलाएं। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं और आपके दुख बीमारी कष्ट सभी को हर लेते हैं। और हनुमान जयंती के दिन धन प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। धन प्राप्ति के उपाय। हनुमान जी की पूजा। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। सिंदूर चढ़ाना। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। लड्डू का भोग। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। दान पुण्य। हनुमान जयंती के दिन दान पुण्य करने से पुण्य प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए मंत्र एयूएम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। एयूएम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करने से हनुमान जयंती के दिन धन की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके अतिरिक्त सिंदूर लगाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान महावीर बजरंगबली अधिक प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की धन हानि से बचने के लिए हनुमान जयंती पर 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिववास योग के दौरान देवों के देव महादेव जगत की देवी मां गौरी के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इन योग में भगवान श्री राम की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप इस मौके पर धन की प्राप्ति चाहती हैं या आपका कोई कार्य में सफलता चाहते हैं तो रामनवमी के दिन यह उपाय अवश्य करें। कार्यों में सफलता पाने के लिए रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम की विधिपूर्वक पूजा करें और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और श्री राम स्तुति का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। रामनवमी पूजा विधि। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन व्रत, भजन, कीर्तन, रामायण पाठ,
और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पूजा विधि इस प्रकार है। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान राम की पूजा करने का संकल्प लें। पूजन स्थल की तैयारी। घर या मंदिर में एक स्वच्छ स्थान पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थान को फूलों और रंगोली से सजाएं। कलश स्थापना। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे पवित्र मानकर पूजा करें। श्री राम की पूजा। भगवान राम को अक्षत, चावल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और राम नाम का जाप करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।